हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम एसी का पार्ट नंबर 9 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी साथ के साथ तो जाकर ज़रूर देखें, नहीं तो फील नहीं आएगा, बहुत ही परेशानी होने वाली है। और साथ ही साथ आपको डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, कहीं नहीं, छोटा कर दें। अरे पढ़ तो लो पहले सर। एक इंडक्टर की बात कर रहे हैं, 20 mH की बात कर रहे हैं, एक कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, 100 μF की बात कर रहे हैं, और एक रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, 50 ओम की बात कर रहे हैं। ये डब्ल्यू काहे लगाता है हर बार, माफ़ी चाहते हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ वी बराबर में 10 साइन ओमेगा टी, मतलब 314 की बात करना चाह रहा है। द पावर लॉस इन द सर्किट इज, अगर मैं छोटा कर दूँ तो पी एवरेज की बात करना चाहूँगा तो क्या आएगा, वी आर एम एस अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू आर, ये होता है पी एवरेज। अच्छा, जब जब हमें एलसीआर की बात हुई है तब तब हमें एक फॉर्म आई है इम्पीडेंस की बात करना। जेड बराबर में रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, इसकी वैल्यू दी है 20, किसकी, इंडक्टर की, मतलब एल की बात करना चाह रहे हैं। सी की बात करेंगे 100 दी है, और आर की बात देंगे 50 दी है। पर कहानी खत्म यहाँ नहीं होती, पहले वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आर का स्क्वायर ये आएगा 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब। अगर बात करें आर की वैल्यू दी है 50 ओम का स्क्वायर, प्लस ओमेगा की वैल्यू 314 इंटू सी की वैल्यू जो दी है हमें 100 10 की पावर माइनस 6 माइनस 314 इंटू एल की वैल्यू जो दी है वो दी है हमें, कितनी दी है, 20 10 की पावर माइनस 3 और पूरे का होल स्क्वायर। हाँ, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ताकि हमें जेड की वैल्यू मिल सके। काट पीट के जो जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी 56 ओम। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो, मानना पड़ेगा। अब आपका सब कुछ आपको पता है, काम करना स्टार्ट कर दो। पी एवरेज की वैल्यू रखते हैं। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी आई है, वी नॉट अपॉन रूट 2, मतलब ऐसा लिख दो, इंटू जेड इसका स्क्वायर इंटू आर। कहने का मतलब क्या हुआ, वी नॉट की वैल्यू कितनी है ये चेक करो, 10 गिवन है, 10 अपॉन रूट 2 इंटू 56 का स्क्वायर इंटू 50 है। वैल्यू आएगी 0.79, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये वॉट में आएगी। कुछ भी नहीं किया जी, पी एवरेज निकाला है और कुछ भी नहीं किया, चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल दूसरा बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। वापस बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस 80 40 100 रिस्पेक्टिवली इन एलसीआर। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर की बात करें तो कोस फाई का चर्चा याद आती है, मतलब आर अपॉन जेड की बात करते हैं। पर कहानी यहाँ तक नहीं रुकेगी, कहानी पोटेंशियल्स में आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि तीनों वैल्यू जो है वो सीरीज में दी हुई हैं। इस चर्चा से बिल्कुल वाकिफ होंगे। और वी आर, वी एल और वी की बात करना स्टार्ट करेंगे। चलो आओ मेरे संग। अगर मैं बात करूं कोस फाई बराबर में आर अपॉन जेड की बात करेंगे या वी आर अपॉन वी की बात करना प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास पोटेंशियल की फॉर्म में निकालने का। चलो ठीक है। अच्छा, द पावर फैक्टर की बात करना चाह रहे हैं तो हम एक काम करते हैं जी, पहले फॉर्म लिखते हैं। यहाँ लिख दो, कोस फाई
आर अपॉन जेड वी आर अपॉन वी। वी की फॉर्म निकालने के लिए हम लिख सकते हैं वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वी आर अपॉन में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। सारी टर्म्स आपके सामने हैं। v आपके पास में है, vl आपके पास में है, vc आपके पास में है और सब कुछ आपके पास में है। यहाँ पे vr लिखो। vr की वैल्यू कितनी है जी? 80 है जी। 80 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? vl कितना है? इंडक्टेंस है 100 माइनस 40 मतलब 60 का स्क्वायर। कहने का मतलब आएगा 80 अपॉन 6400 प्लस 3600 और इसका अंडर यह आएगा कोस 5 बराबर 7 चल रहा है। 80 अपॉन में 0 0 4 4 10 0 1 4 3 और 1 10। ये लो जी 4 0 मतलब 2 0 बाहर आ जाएंगे। कोस 5 की वैल्यू जो आएगी 80 अपॉन 2 0 बार मर गया मतलब 0.8 की बात करना प्रारंभ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं किया जी, वी आर और वी की फॉर्म में पुट किया और कुछ भी नहीं किया। वी आर का वी आर पढ़ा रहा अपॉन वी किया, वी को पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया। आई आर की फॉर्म में लिख सकते हो, पर वी आर की फॉर्म में हमें मिला हुआ सब कुछ तो क्यों लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अस्सी का स्क्वायर कोई नहीं गलती होती है। 80 था ना, 80 का स्क्वायर। चलो ठीक है, 100 माइनस चले 80 1.8 ठीक है। ओके 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 80 है बेटा वो। एग्जाम्पल 3। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट RLC and AC voltage source and all connected in series. When L is removed from the circuit, the phase difference between the voltage and the current π/3। ये क्वेश्चन करवाया हुआ, सेम करवाया था। जब R बराबर XL बराबर XC आ गया था, Z बराबर R आ गया था और वैल्यू 1 आई थी। इसमें देखते हैं क्या आता है। इफ इंस्टेंट C is removed the circuit, the phase difference is again π/3, the power factor of circuit is। C ऑप्शन पहला, C ऑप्शन 1 नंबर। मतलब देख, जब बात की है किसी भी चीज़ को रिमूव करते हैं तो हमने वैल्यू क्या लिखी है? 10 फाई बराबर में XC अपॉन R। जब हम किसको रिमूव करते हैं? L की रिमूव करने की बात करते हैं। चलो यहीं करा देता हूँ। अब तो इसमें क्वेश्चन तो याद हो गया होगा ना। 10 फाई 1 लिख लो XC अपॉन R, क्योंकि L को रिमूव कर दिया। मतलब 10 π/3 की बात करेंगे XC अपॉन R, यानी कि 60√3 R बराबर में XC। सेम चर्चा हम करेंगे किसके साथ? 10 फाई 2 के लिए, जब हमने किसको रिमूव कर दिया? R को रिमूव, सॉरी C को रिमूव कर दिया। तो 10 π/3 आएगा बराबर में XC अपॉन R, यानी कि R√3R बराबर में XC की बात करेगा। माफी मतलब XL बराबर में XC है, XL बराबर में XC है तो कुछ बचता ही नहीं सर। तो इंपीडेंस की बात करते हैं, Z बराबर में R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो Z बराबर में क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। और पूछा क्या है? पावर फैक्टर पूछा ना। पावर फैक्टर क्या होता है? कोस 5 बराबर में R अपॉन R 1 आ जाएगा। अरे Z की वैल्यू R के बराबर नहीं आएगी क्या? क्या दिक्कत कर रहे हो? ऑप्शन नंबर सी है क्या? चेक कर सकते हो, परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेम बात है, कहानी का खेल खत्म। एग्जाम्पल 4 बोला है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कनेक्टेड टू एन AC मेन सप्लाई कितनी है? 220 वोल्ट, मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट 44 वॉट लैंप। ओके,
इग्नोरिंग पावर लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर, मतलब दोनों वैल्यूज बराबर रख सकते हैं हम P के लिए। व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट, आ जाओ मेरे संग। अगर मैं बात करूं जी P की, तो हमें कितनी दी है, 44 वाट दी हुई है। IS की बात, VS की बात करूं कितनी दी है, 11 वोल्ट दी है। सही चर्चा है। अच्छा मैं P की बात करता हूं, P आएगा हमारे पास IS VS। सही चर्चा है। P की वैल्यू दी है 44 अपॉन में 11 बराबर में IS, तो 4 वैल्यू किसकी आ जाएगी, IS की, सेकेंडरी करंट की, 4 एम्पियर। करेक्ट बात है। बोला गया है हमें प्राइमरी सर्किट के लिए करंट की वैल्यू IP की वैल्यू की बात करनी पड़ेगी। आ जाओ मेरे संग। तो अगर मैं बोलूं IP पावर लॉस क्या बोला है, नेग्लेक्ट करना है, VP बराबर में IS VS। IP की बात पूछना चाह रहा है, IS VS अपॉन में VP की बात करेगा। IS की वैल्यू कितनी है जी, 4, VS की वैल्यू कितनी है, 11 अपॉन कनेक्टेड AC मींस कितना है, 220 की बात करना चाह रहा है। ठीक है, 11 दूना 22, 10 2 5, 0.2 की बात करेगा, 0.2 एम्पियर की बात करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अरे इतना लल्लूस वाला है, चलो ठीक है। ये सही है। एग्जाम्पल 5 बोला है एक ट्रांसफार्मर हैवी एफिशिएंसी नीटा की वैल्यू 90% है, वर्किंग 200 वोल्ट पे है और 3 किलोवाट पावर सप्लाई है। इनिशियल मतलब पावर की बात कर रहा है, VP IP की बात कर रहा है। अब करंट जो है सेकेंडरी कॉइल में 6 एम्पियर है, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, एक तो ये निकालना है VS, और करंट इन प्राइमरी कॉइल मतलब IP की बात कर रहा है। आ जाओ। अगर मैं बात करूं P की, तो VP IP की बात करेगा। IP हमसे पूछा है तो IP की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 3 किलोवाट, 3000 अपॉन VP की बात करेंगे। VP सर दिया ही नहीं, अरे किसी बात करते हो, दिया कैसे नहीं, 200 वोल्ट की बात, 200 वाल्ट नहीं वोल्ट, ये आ जाएगा 15 एम्पियर। मतलब 15 एम्पियर कोई आंसर मिल रहा तो लगा दो। हाँ ABD मिल रहे थे ना, वो लगा दे। अरे कैसी बात कर, अच्छा VS निकालना है। एफिशिएंसी पता है हमें क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। नीटा की वैल्यू क्या है, 90/100 की बात करेंगे। इसको लिखेंगे VS IS VP IP। निकालना क्या है, VS निकालना है, तो 90 इंटू ये वैल्यू कितनी है, 3000, हाँ ठीक है, अपॉन 100। यार कुछ गलत कर रहे हैं, आउटपुट पावर इनपुट पावर 90/100 सही तो है, इंटू IS कितना है बेटा, 6। सही तो है, सब कुछ सही लिखा है, चलो ठीक है। 2 से 2 0 मर जाएंगी, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 15, 15 थी 45, 450 की बात करना स्टार्ट करेगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वापस बात, अरे बेटा ये तो 3000 किलोवाट दिया गया, बना के दिया हुआ ना, पावर सप्लाई है, तो मैंने इस पूरी फॉर्म को जो रख दिया इसके बराबर रख दिया, मतलब VP IP की वैल्यू 3000 होगी, IS की वैल्यू 6 होगी, 90/100 किसका एफिशिएंसी की बात करना सर। ऑप्शन नंबर बी, जस यू आर राइट। P इन की बात करें, VP IP की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, IS VP की वैल्यू सही है, P इन की वैल्यू सही है, सही चर्चा है। IP अपॉन VP P इन 515 एम्पियर आएगा, P आउट अपॉन P इन की बात करेगा, और यहाँ से हमने VS की वैल्यू निकाली 450 वोल्ट। एग्जाम्पल है, द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर वैन कनेक्टेड टू ए DC बैटरी ऑफ 10 वोल्ट
ड्रॉज ए करंट ऑफ 1 MA की बात कर रहा है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी windings are 50 and 100 respectively. The voltage in the secondary and the current drawn by the circuit in the secondary are respectively. पहली बात तो डीसी पे काम ही नहीं करता ट्रांसफार्मर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल, अरे सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट बोलेगा. 0 वोल्ट देयर फॉर नो करंट बिकॉज डीसी के लिए कैन नॉट वर्क. क्या मतलब है? सातवां आखिरी, एक 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू ट्रांसफार्मर, द आउटपुट सर्किट ड्रॉन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर एट 440 वोल्ट. इफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर 80% की बात करना चाह रहा है. करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी विंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर की बात करना स्टार्ट करो, काम बन जाएगा. नीटा बराबर में आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर की बात करेगा. अच्छा, पूछा है करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी, मतलब आईपी की बात पूछना चाह रहा है. एन बराबर में VS IS VP IP, कहने का मतलब आईपी की जो बात करेगा VS IS अपॉन VP अपॉन में नीटा, सारी वैल्यू रख दो. सेकेंडरी की बात करना चाह रहे हैं, द आउटपुट सर्किट 2 एम्पियर की बात करेगा करंट की, 440 हाँ इस रख दिया 440 अपॉन में वीपी की बात, सेकंड पोटेंशियल कितना है जी 80% एफिशिएंसी की बात कर रहा है और 220 वोल्ट की बात करना चाह रहा है. 80 × 100 × 220 सही रखा है. चेक कर सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लो. काटो मारो, 2 0 2 दूनी 4 दूनी 8 5 एम्पियर की बात कर रहा है भाई. ऑप्शन नंबर डी 2010 में आया हुआ. आखिरी प्रश्न था आपका. सही है भाई, ये वीपी आया. कोई नहीं, हो जाता है, ठीक है. चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान ली. तो आज के लिए इतना ही. सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद.